हेलो क्लास एट। चैप्टर हमारा जो चल रहा था फ्रिक्शन, उसमें आगे देखते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन हमें देखना था। फ्लूइड में हमने आपसे बताया था कि फ्लूइड में क्या क्या कंसीडर हम करते थे या करते हैं एक्चुअली। ये फ्लूइड फ्रिक्शन में देखें, फ्लूइड में हम देखते हैं कि जो लिक्विड होता है और जो गैस होता है, ठीक है ना। लिक्विड और गैस आर नोन एज फ्लूइड बिकॉज दे फ्लो। जो फ्लो करने वो फ्लूइड हैं। और फ्लूइड जैसे हम सॉलिड सर्फेसेस के बीच फ्रिक्शन अब तक देखते आए हैं, अब आगे हम देखेंगे कि एक्सेप्ट सॉलिड के अलावा जो और भी सर्फेसेस हैं, लाइक सर्फेसेस या मटेरियल यू कैन से, लिक्विड और गैसेस, उसमें कैसे फ्रिक्शन काम करता है। विल सी फ्लूइड फ्रिक्शन। देखिए, यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन, हवा बहुत ही हल्की और पतली, एट इट एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट। लेकिन फिर भी ये फ्रिक्शनल फोर्स अटैक मतलब अप्लाई करती है जो भी इसके थ्रू। जैसे हम ही अगर मूव कर रहे हैं, पैदल अगर हम चल रहे हैं, तो जितना मेरा शरीर का वॉल्यूम है उतना एयर को हटाएंगे तो वो फ्रिक्शन जनरेट करेगी। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम। जैसा कि पानी का जहाज अगर मूव कर रहा है, शिप कोई मूव कर रहा है, तो उसका जो निचला सरफेस है उस पर फ्रिक्शन लगता है पानी का, तभी तो आगे मूव करता है ना। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड। सो वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू देम, ठीक है ना। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ड्रैग। तो यू विल से व्हाट ड्रैग इज द फ्रिक्शन फोर्स exerted by fluid, या फ्लूइड की जगह आप लिक्विड और गैस भी लिख सकते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। उसकी स्पीड फ्लूइड के रिस्पेक्ट में क्या है, इस पर फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है। द फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। तीनों चीज़ पे डिपेंड करेगा। देखो, पहला था कि स्पीड पे, किसकी स्पीड पे, उस ऑब्जेक्ट की। जैसे पानी का जहाज है तो इसकी स्पीड कितनी है पानी में, इसकी स्पीड पे डिपेंड करेगा। दूसरा है द फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहाज का शेप कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा। और तीसरा, नेचर ऑफ द फ्लूइड, ये इसका डेंसिटी वगैरह क्या है, ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड है या पानी, किस पर ये चीज़ चल रही है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। देखिए, इट इज़ ऑब्वियस व्हाट व्हेन it is obvious that when objects move through fluid they have to overcome friction acting on them। जैसे सॉलिड वाले में भी हमें कोई चीज़ मूव करनी होती थी तो फ्रिक्शन फोर्स से थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता था। इन दिस प्रोसेस दे लूज वॉट एनर्जी, एफर्ट्स एफर्ट्स आर देयर फॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। अब एनर्जी उसमें खर्च होती है, इसलिए फ्रिक्शन को कम करने का प्रयास किया जाता है। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स, इसलिए उनको ऑब्जेक्ट जो है ना उसको स्पेशल शेप दिया जाता है जिससे फ्रिक्शन कम लगे। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दीज स्पेशल शेप्स? फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स। बर्ड्स एंड फिशेस। अब इसका आइडिया मिलेगा कहाँ कहाँ कि कैसे बनाए कि फ्रिक्शन कम लगे, तो वो नेचर से। फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स, बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड ऑल द टाइम। चिड़िया हमेशा हवा में, मछलियाँ पानी में, तो दोनों फ्लूइड में है ना। एक एयर हो गया, एक लिक्विड हो गया, वाटर हो गया। तो वो एक स्पेशल शेप है जिससे उनको आसानी होती है। तो उस तरह का शेप अगर हम भी बनाएं देर, तो हमें भी फ्रिक्शनल फोर्स कम रहेगा। इसलिए देखिए, जहाज का जो शेप होता है वो चिड़िया से मिलता जुलता है। देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व टू शेप्स विच वुड मेक देम लूज लेस एनर्जी, कम एनर्जी खर्च करने पड़े इन और ओवरकमिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। यू रीड अबाउट दीज शेप्स इन क्लास 6। आपने रेड, सॉरी यू रेड, आपने पढ़ रखा है क्लास 6 में। लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन, डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटी इन इट्स शेप दैट एंड दैट ऑफ ए बर्ड? इनफैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिजाइन टू हैव शेप्स विच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। देखिए, ये चिड़िया, नेचर में चिड़िया पहले से, तो इससे देख के कुछ एरोप्लेन भी बनाया गया, क्योंकि ये इजीली ट्रेवल कर ले रही है तो ये भी इजीली ट्रेवल कर लेगा एयर के फ्रिक्शन के थ्रू। आप एक और एग्जांपल देखो, अगर आप कार देखो, कार का जो फ्रंट वाला, जैसे मान लो ये कोई कार है, ऐसे है, ये पीछे वाला पहिया हो गया, आगे वाला पहिया हो गया, ऐसे जाके एकदम ऐसे नहीं बनाया जाता कभी भी। आप जब भी देखोगे तो ये एक सेकेंड, जब भी आप देखोगे कार तो ऐसे बनाया जाता है, ऐसे ऐसे है आगे वाला पहिया, तो पीछे वाला पोर्शन तो ऐसे मान लो होगा, आगे आके, लेकिन आगे आके फिर ऐसे हो जाता है जैसे कार वगैरह ऐसे। तो क्या होता है, एकदम खड़ा अगर होगा तो फ्रिक्शन डायरेक्ट लगेगा, लेकिन ऐसे जब ऐसे होता है ना तो एयर इधर से आती है और फ्रिक्शन कम लग के ऊपर से निकल जाती है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन कम करने के लिए स्पेसिफिक शेप्स दिए जाते हैं जो कि हमने आपसे बताया, ठीक है ना। ठीक है बेटा।
तो ये स्पेसिफिक शेप दिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, आगे क्या देखते हैं, चैप्टर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या क्या पढ़ लिया आपने। ये कुछ कीवर्ड्स, बॉल बेयरिंग, ड्रैग, फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, इंटरलॉकिंग, लिब्रिकेंट्स, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा देखिए, अगर आपसे ये पूछा है इन तीनों में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कौन सा होता है, तो स्टैटिक सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम स्लाइडिंग होता है और सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, ठीक है ना, ये हमने पढ़ भी रखा है आगे पीछे, मतलब ठीक है ना। अब क्या हमने पढ़ा है, ये चीज़ हमने क्लास में कर रखी है, तो देयर इज़ नो नीड टू रिवाइज, सॉरी देयर, हाँ देयर इज़ नो नीड टू रिवाइज दिस। हाँ, लेकिन आपको तो रिवाइज करना है, मैं यहाँ पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ इसको, क्योंकि सारी चीज़ हमने पढ़ रखी है पहले भी, ये भी। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और एक्सरसाइज को क्वेश्चन मैं अभी ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। थैंक यू। रिवाइज एंड राइट टू, पढ़ते भी रहिए, लिखते भी रहिए, बिना उसके काम नहीं चलेगा। थैंक यू। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ आस्क। थैंक्स।